मोदी जी को हर लोकसभा बिहार में एक दो जगह सभा कर देते थे, पूरा बिहार एक मोदी में हो जाता था। आज अब हर जिला मुख्यालय में आना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अपनी पूरी ताकत को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया है, उसे लगता है कहीं ना कहीं बेचैनी है कि जहां विकल्प दिखाई दे रहा है, अपने अपमान का बदला लोग वहां वोट देकर दे रहा है। कोई का बोरे बोरे नून, कोई का बोरहू लाला नून। तो वो समाज, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ब्राह्मणसी समाज हो, कहीं ना कहीं इस समाज की उपेक्षा हुई है उत्तर बिहार में। एनडीए का को वोटर होते हुए भी उदासीन है, इसे इनकारा नहीं था। जहां सम्मान वहीं मतदान। मोतिहारी में मैं देखा हूं, मोतिहारी में हाँफ रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, बहुत बड़े कदावर नेता है। अब वैश्य समाज किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज जब मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को वोट करेगा, तभी निषाद समाज एक एक करके वैशाली में वोट करेगा। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज इस बार कोई कीमत चुकाकर भी वैशाली सीट लेना चाहता है। हमको ने कई वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। अजय निषाद में अगर कुछ कमजोरी रही होगी भारतीय जनता पार्टी के नजर में, तो श्री राजभूषण चौधरी जी के कौन सी खूबी आपको दिखाई दिया? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। अब 5वें चरण की चुनाव कल यानी कि 20 मई को होना है, लेकिन माहौल लोकसभा का इस बार पूरे बिहार में बदला हुआ दिख रहा है। जहां जिस समुदाय के कैंडिडेट हैं, वो उनके समाज के लोग उनके साथ जा रहे हैं। पार्टी इस बार मायने नहीं रख रही है, बल्कि प्रत्याशी मायने रख रही है। और इन सब को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वैश्य समाज के नेता साहू भूपाल भारती है। पहले तो स्वागत करते हैं आपका, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कल 5वें चरण का चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर में भी कल चुनाव होना है, वैशाली में 6ठे चरण में चुनाव होना है। लोगों में जो चर्चा बनी हुई है, मुजफ्फरपुर के सीट का जो चुनाव है वो वैशाली को लेकर के बहुत कुछ तय करने वाला है। और एक तरफ कुछ दिन पहले आप इस बात को लेकर के नाराज थे कि एनडीए का कोर वोटर जो वैश्य समाज रहा है, आज वैश्य समाज को टिकट एनडीए के द्वारा नहीं मिला है, खासकर भाजपा के द्वारा नहीं दिया गया है। नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं। तो नाराजगी से शुरू करेंगे और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पे पहले बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं? आपका सवाल है कि आपकी नाराजगी क्या है। मैं अपनी नाराजगी नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से की नाराजगी वैश्य समाज पर, अति पिछड़ा समाज पर क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि इसके पहले जो बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी हुआ करते थे। वैश्य समाज के 20% आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 36.1% अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी हुआ करती थी। जब पुनः इधर जो सरकार बनी है, अब 22% आबादी वाले तारकिशोर जी को आउट कर देते हैं और 36.1% अति पिछड़ा समाज के रेणु देवी जो नुनिया समाज है, तो उसको आउट कर देते हैं। जब बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो दो मंत्री थे आपको अति पिछड़ा समाज का मोतिहारी में, चंपारण की धरती पर, जहां गांधी की कर्मभूमि, वहां आप दोनों अति पिछड़ा, एक तेली जाति और दूसरा कानू जाति के मंत्री को एकदम आउट कर देते हैं। जहां 6 बिहार सरकार में सिर्फ आपको सुशील कुमार मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, 6 मंत्री बिहार में होते थे वैश्य समाज के, वहां आज एक भी नहीं है। बिहार केंद्र में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, दोनों बार में 6 8 मंत्री दिए, लेकिन एक भी वैश्य समाज का, अति पिछड़ा समाज का केंद्र में मंत्री नहीं दिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहा था कि आखिर केंद्र में आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में दोनों उप मुख्यमंत्री को आपने आउट कर दिया, और जब टिकट बंटवारे की बात आई, तो जहां पिछले बार 4-4, 3-3 आप वैश्य समाज के उम्मीदवार देते थे, वहां एक दिए हैं। ये आखिर क्यों नाइंसाफी हुई है? इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर वैश्य समाज इस बार नाखुश है, तो उनका गुस्सा जायज है, और उस गुस्से को लोग, जहां वैश्य समाज के लोग उम्मीदवार हैं
इंडिया गठबंधन के लोग, वहाँ पर हमने देखा कि कोई पीछे नहीं है। तो आपने चर्चा की कि शिवहर में वैश्य समाज के लोग वोट दे रहे हैं, वहाँ एक तेली समाज के उम्मीदवार बाबा खड़ा है, उनको उस समाज का बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। उसी तरह आपको सीतामढ़ी में भी आपको एक तेली समाज वैश्य समाज के उम्मीदवार खड़ा हो गए हैं, उनको भी लोग अच्छा वोट कर रहा है। इस तरह से अब मैं देखा हूँ कि आरा से सुदामा प्रसाद जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको सारा वैश्य समाज लोग वोट कर रहा है। अब वैश्य समाज किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने देखा है कि बंधुआ मजदूरी किया है, वहां उनका प्रतिनिधित्व घटा है, केंद्र में मंत्रिमंडल में घटा है, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में घटा है, और टिकट बंटवारे में। इसलिए अब देख रहे हैं कि जो अन्य जातियां, कुशवाहा समाज के लोग किसी जाति के किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, एनडीए में भी उनको सीट मिल गया और महागठबंधन में भी मिल गया। राजपूत समाज के लोग इधर भी मलाई ले लिए, उधर भी मलाई ले ली, उनके आधे दर्जन से अधिक उम्मीदवार हो गए। जो जातियां नहीं है वोट बैंक किसी दल का, उनका अच्छा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और जो एकदम परंपरागत वोट बैंक बनकर रहे हैं, इस बार वैश्य समाज, खासतौर पर तेली समाज, कानू समाज ने कहा कि अब हम बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे किसी राजनीतिक दल का। जहां सम्मान वहीं मतदान, जो हमारे वोट को सम्मान करेगा मैं उसके पक्ष में मतदान करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी देनी होगी। अगर इसकी उपेक्षा कीजिएगा तो सत्ता में आप नहीं आइएगा। नरेंद्र मोदी जी बहुत आज उनको कष्ट हो रहा है। सभी वैश्य नेताओं को हर क्षेत्र में कोई वैश्य समाज को पूछता था, इस बार सभी छोटे बड़े नेताओं को हर जगह लगाया जा रहा है। अगर आप टिकट वितरण में इस तरह की अनियमितता नहीं करते तो इतना भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन को टिकट अच्छा, ये जो चीज आप बता रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो उम्मीदवार, जहाँ विकल्प है, जिस लोकसभा सीट पे विकल्प बना हुआ है, वैश्य समाज के उम्मीदवार हो या अन्य समाज के उम्मीदवार हो, जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, वहाँ तो उनके समाज उनके साथ में है, लेकिन क्या उनके नाम पे अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव दिखेगा? जैसे शिवहर में अगर वैश्य समाज रितु जायसवाल के साथ है, तो उसका असर बगल में सीतामढ़ी, बगल में मोतिहारी, बगल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सब सीटों पर भी दिख सकता है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महासचिव होने के नाते और बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, हम लगभग उत्तर बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोगों का मत जानने के लिए, लोगों का रुझान जानने के लिए मैं गया हूँ, और मैं यह देखा हूँ कि जहाँ विकल्प दिखाई दे रहा है, अपने अपमान का बदला लोग वहां वोट देकर दे रहा है। जहां पहले था कि सीतामढ़ी में मैंने देखा है कि जहां जो अपने वैश्य समाज को माने लालटेन देखकर जो नाक बहुत सिकुड़ाते थे, आज उनको भी पक्ष में वोट देने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। जैसे रितु जायसवाल जी के पक्ष में भी वोट दे रहा है, वहाँ एक निर्दलीय है वहाँ भी दे रहा है। सभी लोग जहाँ आप मैं देखा हूँ कि सुमन महासेठ जी वहाँ माने खड़े थे महागठबंधन के, वहाँ लोगों ने उनको वोट किया है। एकदम 75% वैश्य समाज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहते महागठबंधन को वोट किया है। आप देख ही रहे कि आरा में सुदामा जी के पक्ष में लोग वोट कर रहा है। अब वो दृश्य नहीं है कि जिसके गले में आप बांध दीजिएगा फूल या महागठबंधन का, वो आपको वोट दे देगा। आपको अब उनकी भी भावना को जाननी पड़ेगी। उसकी भावना को आप नजरअंदाज कीजिएगा तो आप बिहार की राजनीति से नजरअंदाज हो जाइएगा। अच्छा, ये चीज तो दूसरे समाज में भी दिख रहा है। जैसे भूमिहार समाज को ले लीजिए, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन वैशाली में जो उनके उम्मीदवार आए हैं भूमिहार समाज के हैं, मुन्ना शुक्ला। भूमिहार समाज गोलबंद है वहाँ, वैशाली की खास करके बात करें। मुजफ्फरपुर में आबादी अच्छी है भूमिहार समाज की, एक निर्णायक मानी जाती है। भूमिहार समाज जैसे वैशाली में इनके साथ में है, महागठबंधन के साथ में मुजफ्फरपुर में होंगे। जिस तरह से वैशाली में भूमिहार समाज एकदम महागठबंधन के लालटेन छाप पर एकदम जो लालटेन लोग को दुर्गंध दिखाई देता था, आज उसमें कौन सी खुशबू आ गई है कि लोग एकदम माने गले लगा रहा है। तो यह सिर्फ वैशाली का मामला नहीं है, आप उत्तर बिहार में देख लीजिए। भूमिहार समाज चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो,
एक बहुत बड़ा आधार उसका था, उसके कई सांसद लोग जीते जाते थे। लेकिन आप देख लीजिए, वैशाली वीणा देवी राजपूत, उसके बगल में छपरा सारण रूढ़ी जी राजपूत, उसके बगल में सेगरीवाल जी राजपूत, फिर उधर चले जाइए आरके सिंह जी राजपूत, फिर बगल में जाइए मोतिहारी राधा मोहन सिंह राजपूत, फिर उसके बगल में जाइए लवली आनंद राजपूत। यानी एक इलाके में छह छह एक जाति को, स्वर्ण समाज के एक जाति को देते हैं। उसी स्वर्ण समाज का एक बहुत बड़ा राजनीतिक बात, परमर्शी समाज उसको एक नहीं, कोई का बोरे बोरे नून, कोई का बोरहू लाला नून। तो वो समाज, चाहे बै समाज हो चाहे ब्रह्मर्षि समाज हो, अगर अपने गुस्से का इजहार मुन्ना शुक्ल जैसे लोग को मैंने देकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, और अजय निषाद के पक्ष में हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से ब्रह्मर्षि समाज लोग मीटिंग करके गोलबंद, पहले चुपे चुपे करते थे, इस बार एकदम बैठक कर करके बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मर्षि समाज के लोग वहां पर बैठकर अजय निषाद के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और जहां नहीं दिखाई दे रहा है ब्रह्मर्षि समाज, साइलेंट है, जाकर आपको जहां वोट देना है। बहुत सारे लोग तो नोटा, यानी कहीं ना कहीं इस समाज की उपेक्षा हुई है उत्तर बिहार में। तो उत्तर बिहार में तो ब्रह्मर्षि समाज एनडीए का को वोटर होते हुए भी उदासीन है, इसे इनकारा नहीं जा सकता। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब वैश्य समाज और ब्रह्मर्षि समाज, खासकर भूमिहार समाज, एनडीए के लिए एक चुनौती बन गया है। निश्चित तौर पर 19 का रिजल्ट देख लीजिए, 14 का रिजल्ट देख लीजिए, सिर्फ मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज क्या है, मोदी जी को हर लोकसभा, बिहार में एक दो जगह सभा कर देते थे, पूरा बिहार एक मोदी में हो जाता था। आज अब हर जिला मुख्यालय में आना पड़ रहा है, बावजूद आपका मैजिक कमजोर पड़ गया। और मैजिक वहीं कुछ दिखाई दे रहा है जहां विकल्प का अभाव है, मैजिक वहीं दिखाई दे रहा है जहां कैंडिडेट में आपकी जान है। जहां कैंडिडेट में जान नहीं हो, मोदी का मैजिक बेअसर दिखाई दे रहा है। मोतिहारी में मैं देखा हूं, मोतिहारी में हाँफ रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, बहुत बड़े कदावर नेता हैं। और डॉक्टर राजेश कुमार राष्ट्रीय माने इंडिया गठबंधन के हैं, वो मुख्य लड़ाई में है। हमको ने कई वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो अब वो नहीं है, इसलिए ब्रह्मर्षि समाज के लोग भी अब बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम एनडीए को ही वोट करेंगे। जहां सम्मान वहीं मतदान के स्थिति में लोग आ रहे हैं। यही कारण है कि आज जहां 40 में 40 की बात करते थे, 400 पार की बात करते थे, इस बार हमारे बहुत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग के बारे में भी कहा जा रहा है कि वे कड़े संघर्ष में आ गए हो। परिणाम कुछ भी हो सकता है, चुनौतीपूर्ण बन गई है, इसलिए कि आप अपने को वोटर के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है। अच्छा, मुजफ्फरपुर की कैसे करते हैं आप, धारणा क्या रखते हैं आप? क्योंकि जो उम्मीदवार पिछले बार थे विपक्ष में, वो मुख्य पार्टी से, भाजपा से राजभूषण जी उम्मीदवार बन करके आए, 4 लाख वोट से हारे थे, लेकिन मुकेश सहनी उनके साथ में थे। इस बार मुकेश सहनी जिस गठबंधन में है, उसी गठबंधन के उम्मीदवार है अजय निषाद, 2 बार भाजपा से सांसद रहे हैं। उनके पिताजी को स्थापित नेता मुजफ्फरपुर का बताया जाता है। तो लगता है कि मुजफ्फरपुर के जो मल्लाह समाज है वो अजय निषाद के साथ में रहेंगे, या फिर पिछले बार की तरह भाजपा के साथ में वोट करेंगे राजभूषण जी के पक्ष में? देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि मैं पार्टी से ऊपर उठकर भी बोल रहा हूँ। मैं 2 माह से बोल रहा हूँ, और मैं चूंकि एक पत्रकार के हैसियत से भी जो विश्लेषण कर रहा हूँ, जितना अजय निषाद को लोग कमज़ोर समझा था वह कमज़ोर नहीं है। तब तो आप देख रहे हैं कि सभी बड़े बड़े नेताओं को मुजफ्फरपुर में रोड शो को उतार देना पड़ा है। ठीक है, अजय निषाद को जिन कारणों से आपने टिकट से विटिकट किया, उसकी जगह पर 1 दर्जन से अधिक बिहार में निषाद समाज के नेता थे। मुजफ्फरपुर में ही 1 से 1 आपके नेता थे जिनको आप टिकट दे सकते थे। लेकिन अजय निषाद में अगर कुछ कमजोरी रही होगी भारतीय जनता पार्टी के नज़र में, तो श्री राजभूषण चौधरी जी के में कौन सी खूबी आपको दिखाई दिया? मल्लाह तो अजय निषाद जी के साथ हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह को अपना नेता मान रहा है। 5 वर्षों तक कभी देखा लो
राजभूषण जी को कि ठीक है मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ और मैं वहाँ के मतलब ना लोगों के बीच में थे ना पार्टी के ना बीच पार्टी के बीच में थे जी। ना लोगों के बीच में थे, एक बैग टपक कर आ गए। पूरे बिहार का मिजाज मल्लाह समाज का सन्नोपल्लाह के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, और वे उसका असर मुजफ्फरपुर में भी दिखाई दे तब रहा है। भूमिहार समाज पर भी जो संशय बताया जा रहा है, वैशाली में तो खुलकर बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में क्या करेंगे, अन्य सीटों पे, उत्तर बिहार के अन्य सीटों पे क्या करेंगे? देखिए हमको जो लग रहा है यहाँ पर आधे दर्जन से अधिक बैठकें हुई हैं ब्रह्मर्षि समाज की, और सभी लोगों ने वहाँ पर हुआ कि भाई जब ब्रह्मर्षि समाज जब मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को वोट करेगा तभी निषाद समाज एक एक करके वैशाली में वोट करेगा। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज और निषाद समाज का कम्युनिकेशन कम्बिनेशन वैशाली में जिस तरह से बना हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए मुजफ्फरपुर में भी ब्रह्मर्षि समाज चाह रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद मुजफ्फरपुर जिला में या खास तौर पर उत्तर बिहार में, तिरहुत में उनको एक अवसर मिला है वैशाली में, इस बार खो देंगे तो फिर कब हम लोग को मौका मिलेगा। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज इस बार कोई कीमत चुकाकर भी वैशाली सीट लेना चाहता है। वैसी स्थिति में मुजफ्फरपुर या अन्य जगहों पर ब्रह्मर्षि समाज अगर इंडिया गठबंधन को वोट कर देगा तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। बैस का क्या रहेगा भूमिका, क्योंकि बैस मतदाता भी तो निर्णायक है मुजफ्फरपुर, वैशाली या अन्य सीटों पे जो देखिए बैस मतदाता मोदी जी के पक्ष में पहले से गोलबंद थे, इस बार उसमें बटा लगा है। जहाँ विकल्प है वहाँ बैस समाज विकल्प खोज रहा है, विकल्प के साथ रहेंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। तो ऐसे में एनडीए को कहीं ना कहीं तो बट्टा लग रहा है। तो बटा लगा तब तो मैंने अभी हर जगह हमारे कई सीट पर एकदम कड़े संघर्ष की हो रहा है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि 5-7 तो सीट हम लोग लूज करने की स्थिति में हो ही गए हैं। 5-7 पर संशय है और आगे भी 2 चरण का चुनाव है, उसमें क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अपनी पूरी ताकत को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं बेचैनी है, और बेचैनी जायज है, और बेचैनी को अगर दूर नहीं किया गया, अपने को वोटर की नाराजगी नहीं दूर की गई, तो न सिर्फ इस लोकसभा में, आगे विधानसभा के चुनाव में भी बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए, तो साहू भूपाल भारती जी हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के खास बातचीत हुई। वैश्य समाज की नाराजगी एनडीए पर कितना भारी पड़ेगा वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन दूसरी ओर की बात करें तो अन्य समाज जहां जिनका विकल्प है वो निश्चित रूप से अपने समाज के साथ जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली यह बात होगी कि एनडीए का जो कोर वोटर बिहार में या वैश्य समाज हो या ब्राह्मणसी खासकर भूमिहार समाज हो, वो जो साथ रहे थे कल तक, लेकिन इस बार जो विकल्प उनको महागठबंधन के द्वारा मिला है तो उन विकल्प के साथ वो जाते दिख रहे हैं। लेकिन अन्य सीटों पर आखिर वैश्य समाज, भूमिहार समाज और मल्लाह समाज क्या कुछ करेगी, यह सब 4 जून को पता चलेगा।